मैं कुछ समय पहले अभी आपने उस वीडियो को देखा होगा जो गेहूं का बाल था, लगभग 9 इंच से ज़्यादा लंबे लंबे बाल थे। उस वीडियो को आपने देखा और बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि गुरुजी का जो अरहर है जिस पे वो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में ही बातचीत करूं, क्योंकि गुरुजी का एक नारा है, अपना बीज, अपना खेती, अपना खाद, अपना पानी, तब किसान की होगी दुगनी आय। तो गुरुजी, आपका जो गेहूं वाला वीडियो बनाए थे, लोग बहुत देखे, बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिए। इस अरहर में क्या क्वालिटी है? अरहर भी देखिए, ये महाराष्ट्र से हमने चयन किया था इसका, बहुत सारे किसानों को पता है। और महाराष्ट्र में ये गोवा जाते समय हमें गांव में रुके थे, वहाँ से असाधारण पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े, वहाँ से ले आए थे। तो मटर जैसे दाने हैं इसके, तो इसको हमने लगाया। पिछले साल हमने कुछ लोगों को भेजा भी है। और वास्तव में इसका जो दाना है, आप अगर देखेंगे तो सफ़ेद जो मटर है और हमारा दाना नियर अबाउट बराबर है। पौधे बहुत मजबूत हैं। अगर आप चाहें तो 2 से 3 सालों तक इनकी हार्वेस्टिंग आप कर लीजिए, पतली पतली ब्रांचों की, और इनसे आप फलियां लेते रहिए। अब जैसे फली अब दाने पड़ जाएंगे तो आप फली तोड़ेंगे तो फिर और भी फली आएगी। इसमें ये क्वालिटी है। आप सब्जियां भी खाते रहिए, हरी, और फलती भी रहेगी। उसके बाद एक पौधे से पौधे की दूरी हम इस समय 6 फीट पे लगवा रहे हैं। जो भी किसान ले जा रहे हैं 6 फीट पर लगा रहे हैं। और 6 फीट पर लगाने के बावजूद 2 पौधों के बीच में भाई साहब जगह नहीं बचेगी, इतने इसमें कल्ले आएंगे। आपका कहना है कि एक बीज लगाएं फिर एक दूसरा बीज 6 फीट की दूरी, तो 6 फीट की दूरी दोनों भर लेगा? भर लेगा, एकदम बीज का रास्ता ही नहीं बचेगा आपके पास। 6 फीट पर लगाइए, बड़े पौधे होंगे, स्वस्थ पौधे होंगे, बड़े बोर्ड दाने होंगे। और आप अगर 150 पेड़ भी लगा लेते हैं तो बहुत सारी दाल आपके पास हो जाएगी। काफ़ी अच्छी फली आती है इसमें, फलों से बिल्कुल लग जाती है। तो एक पेड़ में लगभग कितने वजन फल मिल जाएंगे? 4 से 5 किलो मिल जाएंगे। 4 से 5 किलो? 4 से 5 किलो मिल जाएंगे आपको। तो कितने दिन में तैयार हो जाएगा गुरुजी? मान के चलिएगा 180 से 200 दिन के बीच में। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ देखिए ठंड होती है, पंजाब में ठंड है, लेकिन ये इसका रिजल्ट महाराष्ट्र और एमपी में और पहले आया। हमारे पास लगभग हर राज्य से किसान जुड़े हैं। बिहार में, यूपी में नियर अबाउट वैसे ही आया। उत्तराखंड में 10 दिन लेट आया। शायद कोई राज्य बाकी हो जहाँ के किसान हमसे ना जुड़े हों, लेकिन जलवायु के हिसाब से। और इसको आप जून के अंतिम सप्ताह से लेकर पूरा अगस्त तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो एक बीघे में लगभग गुरुजी कितना बीज डाल दें? अंक के हिसाब से डालना पड़ेगा? हिसाब से बीघा माने 1 किलो बहुत हो गया। 1 किलो बहुत हो गया, बहुत हो गया। उतने में लगभग काफ़ी हो जाएगी। मल्चिंग बना के डालते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं होती गाँव में। लेकिन अगर लोग लगाते हैं लाइन से लाइन की दूरी, ऐसा कर देते हैं तो 1 किलो बहुत हो गया। ये बगल में आपका ये जो है एक अरहर है, ये जो अरहर दिख रहा है, इसकी कटिंग हमने करी है जी। ये अरहर, ये इसकी हमने करी है कटिंग। देखिए कुछ न कुछ हमारा प्रयोग ही चल रहा है। आप इसकी फलियां देखेंगे एकदम जैसे बौर होता है आम का, उसी तरह से लदा हुआ है। इसकी हमने कटिंग करी है। कटिंग करने के बाद एक अन्य पौधा भी हमने लगाया, एक दूसरा पौधा लगाया, और लगभग साथ में फ्लावरिंग हुई है। इसमें हमें पूरा भरोसा है कि इसमें इस समय परागण हो गया है। 2 पौधों का परागण इसमें हो गया है। अब जब इसका बीज निकलेगा, अभी हम इसको पब्लिक के लिए प्रमोट नहीं करेंगे। अब इसको हम इस साल लेके जाएंगे पूसा यूनिवर्सिटी में। वहाँ हमारी बात हुई है कृषक अधिकार में, वहाँ हमारी बात हो चुकी है। तो लेके जाएंगे, 1 पाव बीज उन्होंने मांगा है। तो वहाँ पूसा में इसकी 2 साल इसकी रिसर्च होगी। तीसरे साल फिर मुझे मेरा नाम मिलेगा इसमें। तो कुछ न कुछ ऐसे हम नया प्रयोग कर रहे हैं। तो और इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, ये कैसे दिमाग में आया कि नहीं किसान को आगे बढ़ाना है? भाई देखिए, इसलिए बढ़ाना है, हमें बड़ी चिंता हुई कि गाँव में घर बंद हो रहे हैं, गाँव से शहरों में पलायन हो रहा है। आदमी 10,000 की नौकरी करना वहाँ चाहता है, बट आराम से घर पे गाय पाल करके बढ़िया खेतों में शुद्ध चीज़ें नहीं खा रहा है, बल्कि अशुद्ध खा रहा है शहरों में जाके। तो पलायन रुके, हमारी जो धरती माँ बीमार हो रही हैं उनको कुछ जैविक तत्व मिले, धरती शुद्ध हो, अन्न शुद्ध मिले, और गांव समृद्ध हो, तो शहरों की तरफ पलायन घटे। हम भी चाहते हैं कि अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा यहीं गाँव में ही सेट करें। लेकिन वो तभी होगा सर जब हम कमा करके यहाँ से कुछ दे पाएंगे। हम कुछ सिद्ध करेंगे कि वास्तव में इसमें कुछ है। एक लोगों के मन में फितूर चढ़ा हुआ कि खेती में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो खेती में है वो कहीं नहीं है।
लेकिन अगर तरीके से करेंगे, जब दिशा बदलेंगे तभी आपकी दशा बदलेगी, वरना जैसे परंपरागत कर रहे हैं कुछ उसका कुछ मतलब नहीं। गुरुजी एक फसल आपके बगल में है वो अरहर, मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये तो आपका सैंपल है, आप इस पर सर्च कर रहे हैं। तो अभी ये बगल में ये जो ये है, इसके मोटे मोटे दाने हैं, तो ये कौन सा है? यही हमारा आर्य 23 है। ये हमारा चल रहा है। देखिए गुच्छों में इसके फल आते हैं, गुच्छों में फल आते हैं और ये हमारी चल रही है। बहुत सारे लोगों को हमने दिया भी है और काफ़ी बड़े दाने हैं, बोल्ड दाने हैं, खाने में बड़ी स्वादिष्ट है दाल और मतलब बिल्कुल मटर जैसे। काफ़ी लोगों ने पसंद किया। भारत का कोई राज्य बाकी नहीं जहां हमें 2 4 10 किसानों को हमने ना दिया। किसान फ़ोन करते हैं आपसे, मिलते, कैसे दे पाएंगे इतना बीज? नहीं दे पाते हैं ना। हम जैसे अब आपको दे दिए, आप ले जाइए, आप आगे बढ़ा दीजिए। ऐसे हम आपको देंगे, आप किसी को दीजिए, वो उनको बढ़ाएं इसी तरह से। क्योंकि हम कोई कंपनी तो है नहीं, हम तो छोटे से किसान हैं, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है। तो खर्च तो लेते होंगे, इतना महंगा प्रोडक्ट आप बना के दे रहे हैं। तो लोग कुरियर वगैरह का लोग खर्चा देते हैं, जहाँ जो शहर में है कुरियर करते हैं, स्पीड पोस्ट कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा 10 20 50 दाना लोग ले जाते हैं, अपना लगाते हैं। कुछ लोग बागवानी के लिए लगाते हैं। तो आपका कहना है कि अगर किसी किसान भाई को अगर चाहिए तो एड्रेस बता देते तो आप पोस्ट कोरियर भी कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। उसको आने की जरूरत नहीं, पूरे भारत में देते हैं हम। बता रहे हैं आपको, बंगाल हमारा गया, उड़ीसा गया है, महाराष्ट्र के कई जिलों में गया है और गुजरात में गया है। अब इस साल सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है हमको गुजरात से। लेकिन एक चीज़ तो देखना पड़ता है गुरुजी, ये आवारा पशुओं से यूपी और बिहार में बड़े परेशान हैं। इनके लिए तो ये सब करने के लिए सुविधा भी बनाना पड़ेगा उन लोग। ये तकलीफ बहुत किसानों को है, हमारे यहाँ भी ये समस्या है। अब हम लोग जहाँ घेर पा रहे हैं वहाँ तो घेर पा रहे हैं, लेकिन अगर छुट्टा पशु और नीलगाय, इससे बहुत तकलीफ है। और मैं भी अगर कहीं किसान गोष्ठी में जाता हूँ, बहुत सारे किसान लोग बुलाते हैं, अगर मीटिंग वगैरह हुई, किसी की कृषि गोष्ठी हो, तो सबसे पहला यही सवाल आता है कि हम भी लगा लेते हैं, लेकिन क्या करें, पशुओं से बचेगा नहीं। लेकिन गुरुजी ने आपने गुरुजी एक प्रण बना लिया किसानों को आगे बढ़ाना। बिल्कुल आगे बढ़ाना है। हम तो कहते हैं भाई तुम कुछ भी घेर घार करो, बांस लगाओ, तार लगाओ, लेकिन 10 20 50 पौधा लगाओ। एक बार गुरुजी आप अपना एड्रेस बता दीजिए। हमारा नाम है रामकृष्ण शुक्ला, गांव बसहरा, पोस्ट सोतीपुर, जिला जौनपुर। ये बरसठी थाना अंतर्गत बरसठी ब्लॉक है। ब्लॉक मुख्यालय से 3 किलोमीटर पे हमारा गांव है जी। तो कई प्रकार के आपके यहाँ अरहर की खेती है। इस समय हमारे पास 2 प्रकार ऑलरेडी है। अगर ईश्वर ने चाहा तो तीसरी वैरायटी हमारी 1-2 साल में, तो 2 साल का भी समय है। बड़ा नाम सुना था गुरुजी आपके, इसलिए मुझे भी आना पड़ा। धन्यवाद आपको, समय देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो मेरे बीच में यह रामकृष्ण शुक्ल जी हैं और इन्होंने सारे वैरायटी के इन्होंने बात को बताया। कुछ समय पहले मैंने गेहूं का जिक्र किया था, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा और प्यार आशीर्वाद दिया। और यह अरहर के जो आप देख रहे हैं, यह इस बीज पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत दूर दूर से किसान इनके पास फ़ोन करते हैं और यह पोस्ट कोरियर के माध्यम से उनको बीज को भेज देते हैं। अगर कोई किसान नहीं आना चाहता तो उनके लिए भी गुरुजी की तरफ से यह सुविधा उपलब्ध है। फिलहाल इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में शेयर करिए। लेकिन एक बात गुरुजी की मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप एक बीज को लगाइए, फिर 6 फीट की दूरी पर दूसरा बीज लगाइए और ये जितनी बीच में जो दूरी है उसको कवर कर लेगा। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। अगर वीडियो अच्छा लगे किसानों को तो वीडियो शेयर करें और गुरुजी से संपर्क करें, वास्तव में आय दुगनी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।